8. जो राज शंकर भी बता रहा था उसे सुन सभी के सभी दंग थे, यहां तक कि वेदा भी, क्योंकि उन्होंने ऐसा केस पहली बार सुना था और अभी तो मेन बात बतानी बाकी थी जिससे तो सब और हैरान होने वाले थे। शंकर उन्हें कहानी सुना रहा था। सर, हमारी गरीबी का श्राप दूर करने के लिए मेरे पिताजी को एक तांत्रिक बाबा मिले। उन्होंने उनसे एक तेली का सर लाने को कहा, जिस पर मेरे पिताजी ने अपने एक दोस्त को, जो कि तेली था, उसको मार दिया और उसका सर उसे दे दिया। उस तांत्रिक ने ना जाने क्या किया कि हमारे दिन फिर गए, पर इसके साथ उसने कहा कि हमें इस तेली का सर कहीं छुपा कर रखना होगा और जो उसका धड़ है उसे कहीं और रखना होगा, ताकि वो दोनों एक न हो सके, और अगर वो एक हो गए तो उस सर की शक्ति खत्म हो जाएगी। शंकर बेसुध खड़ा रहा, जिस पर वेदा ने दोबारा से कहा, ठीक है, हम उसे बस तेली का सर दे दे, वो चला जाएगा। जिस पर उसने हाँ में सिर हिलाया। फिर वेदा ने पूछा, क्या हुआ, तेली का सर कहाँ है, तुम्हें पता तो है ना? जिस पर शंकर थोड़ी देर अनुज को देखता है। अनुज, जो बिल्कुल सुन्न था, ये सब सुनकर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, और सेम रिएक्शन पूरे घर वालों का था, क्योंकि घर वालों से ही इतनी बड़ी बात छुपाई गई थी। जब तुम्हें पता है कि उसका सर कहां पर है तो उसे दे क्यों नहीं देते हो? अच्छा, तुम इसलिए नहीं दे रहे हो ना क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे परिवार पर फिर से गरीबी आ जाएगी। अरे शंकर, तुम्हारे परिवार पर कोई भी श्राप नहीं है, न ही कोई बुरी ताकत है। शायद कुछ ऐसे हालात हुए होंगे जिनकी वजह से तुम सब आगे नहीं बढ़ पाए, पर अब तुम दोनों का काम काफी अच्छा चल रहा है और चलता ही रहेगा। तुम उसकी चिंता मत करो, बस उसका सर उसे दे दो। शंकर ने नजरें चुराई और कहा, सर, वो सर तो मैं दे दूं, पर आप समझ नहीं रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। मुझे पता है वो कहां पर है, पर वो बहुत खतरनाक जगह पर है। अब वेदा को गुस्सा आ गया। वो बोले, अरे कहां पर है उसका सर? पाताल में है क्या, या रावण के पैरों के नीचे? जिस पर झट से शंकर बोला, यहीं पर है, पर उसकी रखवाली एक जीवधारी कर रहा है। ये सुन एकदम से वेदा हैरान हो गए। क्या जीवधारी? आर्यन बोला, जिस पर शंकर ने हाँ में सिर हिलाया। सर, जीवधारी? और शंकर, मुझे तो एक बात बता, ये जीवधारी है किसका और किसने बनाया इसे? सवालों की बौछार आर्यन ने करी, पर वेदा वहीं पर शांत बैठे हुए थे। वो जिस परिवार को सामान्य समझ रहे थे, उन्हें लग रहा था कि घर में कोई परेशानी होगी या कोई काला जादू इन पर किसी ने करवाया होगा, पर यहां पर आकर तो ये पता चला कि ये काला जादू करने वालों से भी 2 कदम आगे हैं। अरे पर जीवधारी होता क्या है? आप सब क्या बातें कर रहे हैं, हमें तो समझ ही नहीं आ रही। अनुज ने पूछा, जिस पर वेदा कहते हैं, जीवधारी अक्सर लोग अपने खजाने की रक्षा करने के लिए बनवाते हैं। इंसान तो दूर, उसके पास कोई आत्मा या कोई बुरी ताकत भी नहीं जा सकती, और शायद इसीलिए वो आत्मा इस घर में भटक रही है और अपना सर लेने जा नहीं पा रही। वेदा की ये बात सुन सब एक दूसरे की ओर देखने लगे। शंकर ने बात आगे बढ़ाई और बताना शुरू किया, जब हमारे पास वो तेली का सर आया, हमारे दिन फिर गए, पर वो जो आत्मा थी तेली की, वो बार बार अपना सर लेने आ रही थी। मेरे माता पिता उसका सामना करते थे, उसे रोकते थे, पर वो कब तक रोकते? मैं तब छोटा था और अनुज पेट में था। मैंने बताया था ना, वो तांत्रिक राहगीर थे, तो वो चले गए और अब हमें कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तो मेरे पिताजी ने एक दूसरे तांत्रिक को ढूंढा और उनसे कहा कि उन्हें एक बहुत कीमती चीज छुपानी है, और उसे ऐसा छुपाना कि कोई इंसान तो क्या, उसे भूत भी ना ढूंढ पाए। तो उस तांत्रिक ने कहा कि तुम एक जीवधारी ले आओ, वो तुम्हारे खजाने की रक्षा करेगा। उस तांत्रिक ने एक जीवधारी बनाया
और उस तेली के सर को पापा ने पेटी में डाल दिया और उस जीवधारी के साथ गाड़ दिया। तो अब उसकी रक्षा जीवधारी करता है, इसलिए हम वहां पर जा नहीं सकते। सिर्फ पिताजी थे जो वहां पर जा सकते थे और अब वो भी नहीं रहे। वेदा बैठकर ये सारी बातें सुन रहे थे और अब समझने लगे पूरी कहानी, जो उन्हें अब अच्छे से समझ आ गई थी। मतलब इस परिवार ने अपनी गरीबी मिटाने के लिए एक तेली की बलि दी। उसका सर एक तांत्रिक को दिया जिसने उस पर कोई विधि करी और उसे संभाल कर रखने को कहा, क्योंकि अगर उस तांत्रिक की आत्मा को यह सर मिला तो वो मुक्त हो जाएगा और इस तेली के सर की शक्ति समाप्त हो जाएगी। तो इन्होंने इसकी रक्षा करने के लिए एक जीवधारी रख दिया। अरे पर ये जीवधारी होता क्या है, कोई बताएगा भी? अनुज ने फिर से कहा, जिस पर वेदा समझाते हैं। जीवधारी एक तरह की आत्मा होती है, पर जैसे बाकी सब लोग अकाल मृत्यु से मरते हैं या किसी और कारण से और फिर उनकी आत्मा भटकती है, वैसे नहीं, बल्कि जानबूझकर किसी को मारकर किसी की बलि देकर उसे जीवधारी बनाया जाता है। और ये जीवधारी ज्यादातर बच्चे होते हैं। बच्चों से अच्छा जीवधारी कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि मासूम होते हैं और उन्हें एक बार कोई बात समझा दी जाए तो वो समझ जाते हैं। वो अपना दिमाग नहीं लगाते और छोटी उम्र में मरने की वजह से वो काफी ताकतवर भी होते हैं। बस कुछ विधियां करके उस बच्चे को उस खजाने के साथ जिंदा ही गाड़ दिया जाता है। और शंकर, तुम मुझे ये बताओ कि वो बच्चा कौन था जिसकी तुम सबने बलि दे दी? शंकर रोने लगता है और कहता है, मुझे उस वक्त कुछ भी नहीं पता था। मैं उस वक्त बच्चा था। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मेरे मम्मी पापा ने मुझे बताया, और वो जो बच्चा था वो उसी तेली का बेटा था। तेली की बीवी बहुत पहले मर गई थी, एक लड़का था उनका। तो पिताजी ने सोचा कि बाप मर गया तो बच्चा जी के क्या करेगा, इसलिए। ये सुन वेदा का दिमाग खराब हो गया। वो खड़े हुए और बोले, तुम और तुम्हारे माता पिता दोनों घटिया हैं और उनकी सोच भी घटिया है। मेरा तो एक पल भी जी नहीं कर रहा कि मैं यहां पर रुकूं और तुम्हारी मदद करूं। तुम ये नहीं जानते क्या, उसकी आत्मा वहां पर तब तक रहेगी जब तक उसका मालिक काहेगा नहीं, और उसका मालिक का ही नहीं सकता, क्योंकि उसका मालिक मर चुका है और जीवधारी उसे शरीर से नहीं बल्कि आत्मा से देखती है। अब तुम्हारे पिता जब कोई और रूप लेकर वहां पर जाएंगे तभी उसे मुक्ति मिलेगी, वरना तब तक वो वहां पर कैद रहेगी। सुनो आर्यन, इनसे हमें कोई पैसे नहीं लेने। मैं इस केस को कैंसिल कर रहा हूं तुम्हारी तरफ से, पर मैं उन आत्माओं के लिए अभी भी यहां पर हूं। सबसे पहले मैं उस तेली की आत्मा को मुक्त कराऊंगा, फिर उस जीवधारी की आत्मा को, और तुमसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। बस तुम मुझे इतना बता दो कि वो है कहां पर। वेदा काफी गुस्से में थे और गुस्से में आना जाहिर भी था। खैर, शंकर ने तुरंत कहा, हमारे पीछे जो बगीचा है वहां पर एक नीम का पेड़ है। उस नीम के पेड़ के नीचे उसे गाड़ा गया है और वो किसी और को नुकसान ना पहुंचाए तो एक कील का घेरा बनाया गया है, ताकि अगर वहां पर कोई जाए भी तो वो कुछ कर ना पाए। वेदा बस घूर कर उसे देख रहे थे। अच्छा, इन सब में तो बहुत दिमाग चलाते हो तुम सब। अगर यही दिमाग काम में चलाया होता ना तो आज ये सब ना करना पड़ता। तुम लोगों ने गलती नहीं पाप किया है, शॉर्टकट इतना भी नहीं लेना चाहिए। खैर, जो भी आर्यन, मशीन्स लगा दो। आज ही रात को हम जीवधारी के पास जाएंगे और उस सर को मुक्त कराएंगे। और यही एक रास्ता भी था वेदा के पास। वेदा अब तैयार थे उस जीवधारी का सामना करने के लिए।